दोस्तों, दुनिया में ना जाने कितनी भाषाएं हैं जो बोली और समझी जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को, अपनी भाषा को दूसरी भाषाओं के आगे जो है वो कमतर समझें। क्योंकि देखिए, आपकी जो भाषा है, आपका उस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता है जब आप उसे बोलते हैं। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आप दूसरे तक अपनी बात बखूबी पहुंचा सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम अपनी भाषा से अलावा भी हम किसी और भाषा के बारे में जानें, समझें, पढ़ें, उसमें बात करें। लेकिन जो आपकी अपनी राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको तवज्जो देना बंद कर देंगे, तो कहीं न कहीं आप अपनी ही संस्कृति से पीछे होते चले जाएँगे। क्योंकि देखिए, जो आपकी ज़बान है, वो आपका एक, कहते हैं ना, पर्सनैलिटी को, आपके एक व्यक्तित्व को निखारने में सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा योगदान करती है। क्योंकि उससे आप आसानी से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, या और आप देखेंगे लोग जो हैं, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं अपनी जॉब के लिहाज से, या स्टूडेंट्स जो हैं, और जो लोग एक दूसरे से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाने के लिए वो दूसरी लैंग्वेजेस भी बोलना शुरू कर देते हैं। भले से उनको उसकी अच्छी नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो बोलकर अपना इम्प्रेशन और बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, ना सिर्फ आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी सोच है, वो दूसरे के सामने जो है एक सेकंड लेवल पर पहुंच जाती है कि ये अपनी बात अपनी लैंग्वेज में अगर अपनी ही खूबसूरती के ढंग से कहता तो ज़्यादा मुनासिब रहता, बजाय इसके कि वो किसी और की लैंग्वेज बोल रहा है और ठीक से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं वो एक कहते हैं ना कि हँसी का पात्र बन के रह जाता है दूसरे के लिए। तो ये बेहतर है कि जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, जो भी भाषा आप जानते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल हैं बोलने में, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि इससे जो है वो आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, और वो ही दूसरे को इम्प्रेस करता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि एक कंपनी थी, और वहाँ पर जो था, एक प्रोडक्ट से लेकर प्रेज़ेंटेशन चल रही थी। तो वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, वो बहुत ही, मतलब हाई-फ़ाई इंग्लिश बोल रहे थे, और जो क्लाइंट था उसकी लैंग्वेज बोल रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं वो उस क्लाइंट को सैटिस्फ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तभी आप देखिए, वहाँ पर उस कंपनी का एक पियून आया चाय लेकर, और उसने जो था वो कुछ ऐसी लाइन्स बोली उस एडवर्टाइज़ के लिए कि वो उस क्लाइंट को पसंद आ गई, और उसने कहा कि मुझे यही लाइनें चाहिए, इसी फ्लो में चाहिए, और मैं अपने प्रोडक्ट के लिए इन्हीं लाइनों का इस्तेमाल करूँगा एडवर्टाइज़मेंट के लिए। तो वहाँ पे जितने लोग, जितने काबिल लोग बैठे थे, जो अच्छी से अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी प्रेज़ेंटेशन दे रहे थे उस क्लाइंट को, वो नाकामयाब हो गए। और एक पियून जो था, वो सिंपली से अपने शब्दों में अपनी बात इतनी खूबसूरती से उसके सामने रख के चला गया कि उसने उसकी बात को अहमियत दी। तो कहने का मतलब ये है कि व्यूअर्स, जो हमारी भाषा है, अगर हम उसमें कंफर्टेबल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसको आगे कैरी ऑन करें। उसके साथ हम आगे बढ़ें और उसमें निखार लाएँ, उसको और अच्छे से समझें। बजाय इसके कि हम दुनिया की हर लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें, और इसी चक्कर में हम जो खुद की लैंग्वेज है, उसको कहीं पीछे छोड़ जाएँ, ये नाइंसाफ़ी रहेगी। अपने साथ भी और अपनी भाषा के साथ भी। तो जो भी भाषा आप बोलते हैं, उस पे नाज़ कीजिए, फ़क्र कीजिए कि ये मेरी एक ऐसी भाषा है जिसको मुझे और भाषाओं के साथ आगे लेके चलना है, और इसको भी और लोगों में और देशों में लोगों तक पहुँचानी है, इसका भी विकास करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, आप उस पे यकीन रखें, आप उसमें कॉन्फिडेंस रखें, और उसे अच्छे से दूसरे के सामने प्रेज़ेंट करने की, पेश करने की कोशिश करें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर।